मेष राशि वालों, सूर्यदेव यहाँ पर 17 अक्टूबर से तुला राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक यहाँ पर इसी राशि के अंदर और आपकी चंद्र कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे। हालांकि जब भी सूर्यदेव 7 नंबर की राशि के अंदर आते हैं तो यहाँ पर इनका प्रभाव जो है वो बिल्कुल नीच का हो जाता है ना। तो इस समय के अंदर आपको अपने आत्मविश्वास के अंदर कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर 7th हाउस के अंदर सूर्यदेव का आ जाना कहीं ना कहीं आपके लिए ना एक शुरुआती जो दिन होंगे इस एक महीने के अंदर, शुरुआत के 7 से 8 दिन आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल अनलकी हूँ, हर चीज़ होगी आपके साथ यहाँ पर, है ना। जो कि आपको बार बार ये चीज़ दिलाएगी कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर लाल किताब की माने तो यहाँ पर कहा जाता है कि एक ऐसा राजा जिसके सर पर ताज नहीं है, वो हाल होता है 7वें घर के अंदर बैठे सूर्य का। अब ऐसा इंसान, अगर यहाँ पर आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग भी नहीं करते हो जो कि बिल्कुल रॉयल फैमिली है, तो भी आप यहाँ पर एमिनेंट ही रहोगे। और अगर हो फिर भी आपको उनका साथ न मिल पाएगा। और ये चीज़ आपको इसी समय में देखने को मिलती है। ऐसे लोग जिनकी लग्न कुंडली के अंदर भी सूर्यदेव छठे, 8वें, 12वें भाव या फिर 7 नंबर की राशि के अंदर विराजमान है, तो उन लोगों के लिए ये समय जो है वो बिल्कुल फूक फूक कर कदम रखने वाला है। यहाँ पर आपके डेली वेज की बात होती है, 7वें भाव में बैठकर ये पर्सनैलिटी को भी यहाँ पर देखते हैं आपकी। यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ, है ना, पार्टनरशिप की बात होगी, यहाँ पर बिजनेस की बात होगी, यहाँ पर आपके जो आपकी डेली वेज होती है, हर दिन की कमाई, उसको भी देखा जाता है। आपके पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में है, परंतु हर चीज़ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ज्योतिष के अनुसार आपकी इस चंद्र कुंडली के अंदर केंद्र के अंदर आ चुके हैं सूर्यदेव, तो यहाँ पर उतना नेगेटिव रिजल्ट ये नहीं देंगे। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर सावधानियां रखनी है, क्योंकि इस महीने सभी लोगों को ही यहाँ पर सावधानियां बरतकर चलनी है। सबसे पहली बात, यहाँ पर आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं आपका कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे लोग जिन लोगों के अभी जैसे मेष राशि वाले हैं और इनकी अगर लग्न कुंडली के अंदर भी सूर्यदेव का ट्रांजिट इनके 7th हाउस के अंदर ही हो रहा है, तो ऐसे में ना ये लोग सॉफ्ट रूलर हो जाते हैं। मतलब कि ये बिल्कुल आसानी से, है ना, आराम से चीज़ों को देखते हैं। बिजनेसमैन हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि आप उतना ज़्यादा अच्छे से बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे इस महीने। और ऐसे में अगर आपकी लग्न कुंडली के अंदर भी पहला और 7वां घर या तो खाली हो या फिर यहाँ पर बिल्कुल ही निष्क्रिय हो, तो ऐसे में भी यहाँ पर आपको खास तौर पर देखने को मिलेगा ये समय, कि इस समय के अंदर, कि इस महीने के अंदर ना आपको यहाँ पर फैमिली की तरफ से देखें तो, वेल्थ की तरफ से देखें तो, दोनों ही तरफ से आपके लिए थोड़ा नेगेटिव साइड यहाँ पर रहने वाली है। परंतु क्योंकि बुध यहाँ पर 8वें भाव में है और यहाँ पर जो शुक्र है उनका ट्रांजिट हुआ है यहाँ पर कन्या राशि के अंदर, तो कन्या राशि मतलब छठे भाव के अंदर आ रही हैं दूसरे भाव के स्वामी। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो आपकी वेल्थ को कहीं ना कहीं बचाएंगे, परंतु कब, तो यहाँ पर आपको किसी भी विधवा नारी को, है ना, आप जब भी बात करें तो सम्मान के साथ करें। दूसरा, यहाँ पर इस समय के अंदर आपको बहुत बड़ा कोई डिसीजन नहीं लेना है। मैरिड लाइफ के अंदर आपकी ईगो की वजह से, कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से यहाँ क्लेशेस देखने को मिलेंगे और अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ तक हो सके विवाद से दूरी बनाकर रखें, बिल्कुल मधुरता के साथ रहें। जहाँ तक हो सके ना, तो इस महीने को बिल्कुल ही आपको निष्क्रिय होकर गुजारना है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो भी चलो जाने दीजिए, अहम ब्रह्मास्मि जैसे कहा जाता है ना, तो उसी तरीके से ही आपको सिर्फ चीज़ों को इस महीने ऑब्जर्व करना है कि कौन किस हद तक आपको यहाँ पर दुख दे सकता है, कौन किस हद तक आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर जिन लोगों की लग्न कुंडली के अंदर बुध का हाल अच्छा है, तो वो इसी एक महीने के अंदर एक अच्छे अच्छे ऑफर्स देखने को मिलेंगे। अब बुध का हाल अच्छा होना मतलब बुध अपने घर के अंदर हो, बुध यहाँ पर आपकी 2nd हाउस के अंदर हो, 5th हाउस के अंदर हो या फिर 1st हाउस के अंदर हो, 5 नंबर की राशि में बुध बैठ जाए, तो यहाँ पर है ना कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ पर बुध बहुत ही आपको अमेजिंग रिजल्ट्स यहाँ पर इस महीने देने वाला है। तो ओवरऑल जो चीज़ें मैंने बताई, अब इसके अंदर वे लोग जिनकी उम्र यहाँ पर 13 साल, 29 साल, 41 साल, 45 साल, 64 साल, 75 साल, 86 साल, 98 ईयर्स, है ना, मतलब 98 साल, 114 साल की उम्र है,
तो इन लोगों के लिए यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये सारे के सारे जो नंबर के कॉम्बिनेशंस हैं, है ना? ये यहाँ पर सन के ही फ़ेवर के अंदर है और सन के ही कहीं न कहीं एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस 7th नंबर की राशि तुला राशि का बनाते हैं अपने मित्र से, कहीं न कहीं सूर्य का अपने मित्र से। तो वो एक कॉम्बिनेशन आपका अगर बुध अच्छा है तो वो बनता जाएगा और फिर आपको यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। परंतु अपनी पत्नी के साथ आपको यहाँ पर थोड़ा-सा अच्छे से रहना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जब तक आप रहोगे नहीं तब तक आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। बड़ा कोई रिस्क नहीं लेना है। अचानक धन लाभ के योग हैं, परंतु ऐसे लोगों के जो कि यहाँ पर मैरिड हैं, है ना? तो उन लोगों के लिए यहाँ पर अचानक धन लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। बड़ी-बड़ी बात जो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर पहला भाव जो है, फर्स्ट हाउस जो है कुंडली का, वो भी अस्त हो रहा है। मतलब वो उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको इफ़ेक्टिव दिखाई नहीं देगा। तो इस वजह से यहाँ पर आपको बड़ा कोई लॉन्ग टर्म का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको एक बार इस महीने के लिए डिले कर दीजिए, है ना? आप 16 नवंबर के पश्चात इस कार्य के अंदर हाथ डाल सकते हो, है ना? परंतु अभी के समय पर आपको यहाँ पर कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना है, कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने से जहाँ तक हो सके बचाव करिए। स्वयं से नहीं लेना है, अगर दूसरे इंसान की आप थोड़ी-सी यहाँ पर रज़ामंदी ले लें, थोड़ा-सा आग्रह कर लें, है ना? ऐसा इंसान जो कि आपके पिता तुल्य हो या फिर पिता की उम्र का हो, जिन लोगों के पिता नहीं हैं, है ना? और पिता खुद हैं तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ऐसे इंसान की थोड़ी-सी राय ले लेना यहाँ पर फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है वो अपने आप जब ग्रहों का गोचर होता है ना तो वो अपने आप ही आपसे काम करवा लेता है। तो इसलिए यहाँ पर एक-एक कदम फूँक-फूँक कर चलने की ही ज़रूरत है। कोई बड़ा डिसीज़न अगर आप टाल सकते हो तो इस समय के अंदर लेने से बचाव ही करिएगा।